Hello and welcome to all of you my dear students। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और वीडियोस को आप एंजॉय कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल्स पर चर्चा कर रहे हैं। स्थिर विद्युतिकी एनसीईआरटी से संबंधित न्यूमेरिकल से चर्चा कर रहे हैं और उसी कड़ी को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं ओनली वन क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा और उस क्वेश्चन से मुझे उम्मीद है आप बहुत कुछ सीखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए विदाउट एनी डिले हम उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को लिख रखा हुआ है और ये है क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन प्रारंभ में x अक्ष के अनुदिश vx चाल से गति करती हुई दो आवेशित प्लेटों के मध्य क्षेत्र में m द्रव्यमान तथा -q आवेश का कण प्रवेश करता है। ओके, कण प्रवेश करता है। प्लेटों की लंबाई l है। इन दोनों प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र E समान बनाए रखा जाता है। विद्युत क्षेत्र का मान क्या किया जाता है? समान बनाए रखा जाता है। दिखाइए कि प्लेटों के अंतिम किनारे पर कण का ऊर्ध्वाधर विक्षेप कितना होगा। कितना मतलब कितना? Q E और कैपिटल L स्क्वायर अपॉन 2 mvx स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है और उम्मीद यही है कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। देखिए, ये अतिरिक्त अभ्यास का क्वेश्चन है और तुम्हारी कॉन्सेप्ट और अधिक मजबूत हो, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि है क्या। एक्चुअली है क्या कि दो प्लेटें, प्लेट समझते हैं ना, कैसी प्लेट होती है? जैसे आपकी पैड है ना, पैड, ये दो पैड हैं आपके, जिसमें आप लिखते हैं एग्जाम के टाइम पे, आप लेके आते हैं ना, वैसे ही पैड है। ऐसे लाइक दिस, इस तरीके के पैड ऐसे। अब ये है क्या? ये प्रारंभ में x अक्ष के अनुदिश VL चाल से गति करती हुई दो प्लेटें, मतलब ये प्लेटें गति कर रही हैं x अक्ष के अनुदिश। अब प्लस, यहां पर प्लस माइनस दिया नहीं तो इसका मतलब प्लस है, मतलब प्लस x डायरेक्शन में ये गति कर रही है, कि अनुदिश गति कर रही है, ये प्लेटें गति कर रही हैं। ओके, मध्य क्षेत्र में अब देखो गति करती हुई दो प्लेटें, दो आवेशित प्लेटें सॉरी के मध्य, अब इनके मध्य में, ओके, मध्य क्षेत्र में m द्रव्यमान, तो यहां पर मान लो कोई m द्रव्यमान है और -q आवेश। अब इस आवेश का मान क्या है? इसका द्रव्यमान m है और आवेश का मान कितना है? -q। ऐसा -q कण प्रवेश करता है। प्लेटों की लंबाई l है। अब यहां से लेकर के और यहां तक की लंबाई है l, ऐसा। ओके, इन दोनों प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र E बनाए रखा जाता है। अब एक समान कहता है विद्युत क्षेत्र E बनाए रखा है। ओके, दिखाइए कि प्लेट के अंतिम किनारे पर कण का ऊर्ध्वाधर विक्षेप कितना होगा। विक्षेप का मतलब
ये कण चल रहा होगा, तो जब चलेगा तो ये मतलब विचलित हो जाता है, अपने पथ से विचलित हो, जिस पथ में चल रहा है वो उस पथ में नहीं चलता, ये अपना पथ बदल लेता है, तो पथ अपना ये कर लेता है विचलित। अब विचलित होने के कारण ये कुछ ऐसा आता है, जैसे मान लो इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों आवेशित हैं। तो जैसे मान लो ये माइनस है, तो माइस ऊर्ध्वाधर विक्षेपण ऐसे होता है, ऐसे विक्षेपित होता है, तो इसको मैं प्लस की ले रहा हूँ, ये प्लस आवेश है, इस प्लेट में, पूरी प्लेट में प्लस आवेश है, ओके, और इसमें माइनस आवेश है, इसमें माइनस आवेश है। दूरी आप जानते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक L है, ओके। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल हैपन नाउ, देखिए यहां पर एक ये तुम्हारी y अक्ष हो गई, ये y अक्ष हो गई, ये तुम्हारी x अक्ष हो गई, ये x अक्ष हो गई। अब ये x अक्ष के अनुदिश ये vx चाल से गतिमान है, vx चाल कितनी है, vx, ऐसे x के अक्ष के अनुदिश। चूंकि माइनस है तो ये वाली प्लेट इस माइनस चार्ज को ऐसे ऊपर की ओर प्रतिकर्षित करेगी, और ये प्लस है तो ये क्या करेगी, इसको आकर्षित करेगी अपनी तरफ, मतलब ये प्रतिकर्षी भगा रही है और ये कह रही है हमारे पास आइए, ये कहती है हमसे दूर जाइए, और ये कहती है हमारे पास आइए, ओके। व्हाट विल हैपन नाउ, अब क्या होगा, देखिए थोड़ा सा हम सोचते हैं यहां पर। क्योंकि ये कण ऐसे पहले शुरू में तो ऐसे चल रहा है, ऐसे चल क्या, ये प्लेट खुद गतिमान है, प्लेट गतिमान है, ओके। अब है क्या कि ये ऐसे चल रहा है, अब जब ये अपनी ओर आकर्षित, अब इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम प्लस टू माइनस, ऐसे इस तरीके से, प्लस से माइनस की ओर, नीचे की ओर। मैं इसे मिटा देता हूं थोड़ा सा, मैंने समझा दिया। अब जब ये ऐसे गतिमान होगा तो एक क्षण जानते हैं क्या हुआ, इसका मार्ग बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, और यहां से ये ऐसे आएगा, यहां पर टकरा जाएगा, ऐसे ऐसे टकरा जाएगा। यदि ये जाता सीधे तो ये कुछ ऐसा जाता, ऐसा ऐसे सीधे चला जाता, लेकिन अब चूंकि यहां पर वैद्युत क्षेत्र है तो इसके कारण प्रतिकर्षित होगा, इसके कारण आकर्षित होगा, तो ये अपना पथ ऐसे कुछ ट्रेस करेगा, ऐसा जाएगा, ऐसा, अंडरस्टैंड। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये वाला, ये ऊर्ध्वाधर जो विस्थापन हुआ ये वाला, ये हमसे पूछता है ये क्या होगा, बताइए ये क्या होगा, क्या होगा, देख लीजिए, कुछ ऐसी समस्या है। अब हम इसे हल कैसे करेंगे, व्हाट विल आवर अप्रोच अबाउट दिस प्रॉब्लम, व्हाट शुड बी अप्रोच अबाउट, देखिए फोर्स इसमें किधर की ओर लग रहा है, फोर्स लग किधर की ओर, फोर्स लग रहा है इसमें ये प्लस, ये जो प्लस चार्ज वाली प्लेट है ना, इधर की ओर, मतलब फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है, जो y की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन है, ओके। सो अच्छा y की डायरेक्शन में कोई वेग है, कोई वेलोसिटी है y की डायरेक्शन में, नहीं, y की डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। देखिए वेलोसिटी तो प्लस x अक्ष की दिशा में है ना, वेलोसिटी तो x अक्ष की डायरेक्शन में है ना, y में कहाँ इसमें दे रखा है कि y अक्ष की दिशा में इसकी वेलोसिटी है, y में कहाँ वेलोसिटी दे रखी है, तो y अक्ष में वेलोसिटी क्या है, 0, थोड़ा सा लिखता हूं, y अक्ष में वेलोसिटी हाउ मच, 0, x अक्ष में वेलोसिटी
हाउ मच, वी एक्स चार्ज से एज लाइक दिस। ओके, और देखिए थोड़ा सा इधर देखिए, देखिए हमें ये विक्षेप ज्ञात करना है। ये ऊर्ध्वाधर विक्षेप कितना हुआ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट, ये हमें ज्ञात करना है। मतलब यहां से लेके ये दूरी, ये y मान लेता हूं, तो y बराबर क्या, यहां पर y बराबर क्या, y इक्वल टू क्या होगा y। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, देखिए तो थोड़ा सा देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा हम और चर्चा करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम विशेष है और मैं नहीं चाहता कि इस तरह की प्रॉब्लम में आपको दोबारा किसी भी तरीके का संघर्ष करना पड़े। इसलिए मैं आज इस प्रॉब्लम को आपको हर हाल में समझा कर छोड़ूंगा। देखो यहां पर टाइम t समय में यहां से लेकर यहां तक कण पहुंचता है, समझे, मतलब t समय में ये पूरा पथ अपटेन कर लेता है, ऐसे ये इतनी दूरी आता है t समय में, ये वाली कर्व वाली। अच्छा, x दिशा में कितना चलता है जानते हो, यहां से लेके यहां तक इतना चला, वही t समय में x दूरी चलता है, x दूरी तय करता है, सॉरी ये l है सॉरी, t समय में, नीचे लिख देता हूं, t समय में l दूरी तय करता है, और t समय में यहां से देखो, यहां से ऐसे चला, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे यहां तक आया, तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन इतना ही तो हुआ t समय में, इतना ही तो हुआ है? तो इतना ही तो विस्थापन ही हुआ t समय में, मतलब t समय में ऊर्ध्वाधर विस्थापन y इतना होता है, और t समय में x अक्ष में विस्थापन कितना, ये तो पहले से लिख चुके हैं, और t समय में ये पथ, ये भी पथ, ये जो पूरा पथ है, ये जो डिस्टेंस कवर करता है, ये वाली, ये जो दूरी कवर की है, वो भी t समय में है। अंडरस्टैंड, मतलब ये t समय में ऐसे जब ट्रेस करता है, उसी t समय में x अक्ष में ये दूरी तय होती है और y अक्ष में इतनी दूरी तय होती है। मैं ये समझाना चाहता हूं, समझे, t समय में ही जब ये मार्ग ट्रेस करता है, ये कर्व ट्रेस करता है, उसी समय में, उसी टाइम पीरियड में ये y भी दूरी तय करता है और ये x दूरी भी तय करता है। मैं यही समझा रहा हूं, यही समझाना चाहता हूं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसको कंफर्म करने के लिए, इसके लिए कोई सूत्र नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास कोई सूत्र नहीं है, बट एक रैखिक समीकरण के लिए, मतलब एक लीनियर मोशन के लिए हम इक्वेशन जानते हैं, ये भी लीनियर है, यहां से लेके यहां तक ये भी लीनियर है, और यहां से लेके यहां तक ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी लीनियर माने रैखिक है, ओके। और रैखिक समीकरण, जो रैखिक समीकरण होते हैं, उन्हें हम किसके द्वारा हल करते हैं, किसके द्वारा हल करते हैं, नहीं पता,
गति के 3 समीकरण पढ़े हैं। v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। नहीं पढ़े आपने? पढ़े हैं, खूब अच्छे से समझे। वो समीकरण जो हैं ओनली लीनियर मोशन के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के लिए, नॉट फॉर डिस्टेंस के लिए वो लागू नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लागू होते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। ओके, आइए अब आपको मजा आएगा। देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें चूंकि ये दूरी तय करनी है, ये दूरी पता करनी है, तो क्या हम इसके लिए s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर का समीकरण नहीं लगा सकते क्या? इसके लिए या s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एज लाइक दिस। क्या लगा रहे हैं? s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो, s बराबर प्रारंभिक y अक्ष में वेलोसिटी क्या है? 0। सो यहां पर वेलोसिटी 0 y अक्ष इंटू t, हाफ और a t स्क्वायर, और दूरी कितनी कवर की है? y। तो s की जगह ले आइए आप y बराबर हाफ a t स्क्वायर। इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। बात सुनने आ रही है? इतना होगा डिस्प्लेसमेंट। अब आगे फिर से प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अब यहां पर दो चीजें हमें नहीं पता है। कौन कौन सी? y तो पता हो गई, ये y तो पता हो गया है कि इतना विस्थापन होगा, ओके। बट हमें ये नहीं पता है, हमें a का मान नहीं, a माने एक्सेलरेशन, त्वरण। हमें त्वरण नहीं पता है, और त्वरण के साथ साथ क्या नहीं पता है? त्वरण बराबर व्हाट, और टाइम नहीं पता है, टाइम बराबर व्हाट, टाइम क्या होगा। अब हम लोग त्वरण के लिए और टाइम के लिए चलेंगे। इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, थोड़ा सा यहां लगाते हैं, क्वेश्चन को यहां करते हैं। यहां पर देखो, फिर से इसमें फोर्स कितना लगेगा? लगने वाला फोर्स F बराबर क्या जानते हैं आप? F बराबर क्या जानते हैं भाई? ये y दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, y दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ओके। तो यहां पर लगने वाले फोर्स का मान क्या होगा? y दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो F मतलब y दिशा में त्वरण उत्पन्न हो रहा है। फोर्स चूंकि y दिशा में लग रहा है, इसलिए त्वरण भी y दिशा में होगा। जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही त्वरण की डायरेक्शन होती है। कितनी बार मैं समझा चुका हूं तुम्हें, कितनी बार कह चुका हूं। देखिए, F बराबर ma ये, और फोर्स यहां पर क्या है जानते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इंटू क्यू, ये होगा। क्योंकि हम क्या जानते हैं? F बराबर क्या जानते हैं? E बराबर क्या जानते हैं? Q अपान E बराबर क्या जानते हैं? F अपान Q। इसलिए F बराबर Q इंटू E, ऐसे। इसलिए यहां पर क्या करेंगे? E इंटू क्यू बराबर क्या? M इंटू A। सो A बराबर व्हाट? E इंटू क्यू अपॉन M। ये देख लीजिए इसे, इसको ध्यान से देख लीजिए। फोर्स लगता क्यों लगता है इसमें? क्यों लगता है फोर्स? क्योंकि यहां पर वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और उसमें आवेश है, इसलिए ये फोर्स लग रहा है। F बराबर E इंटू क्यू, दिस इज द फोर्स E इंटू क्यू। क्योंकि हम जानते हैं किसी
किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य स्थिर आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। सो यहां पर क्या होगा, E इंटू क्यू अपॉन ए। ई जो लगने वाला फोर्स होगा क्या होगा, E इंटू क्यू बराबर एम ए। दिस इज व्हाट, दिस इज द फोर्स, दिस इज व्हाट, दिस इज द फोर्स। अंडरस्टैंड? सो यहां पर जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा दैट विल व्हाट, एफ ई ए इज इक्वल टू क्या, E इंटू क्यू अपॉन एम। दिस इज द एक्सेलरेशन and its direction along in y direction। y अक्ष की दिशा में इसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि y अक्ष की दिशा में इसमें फोर्स लग रहा है। सो a इज इक्वल टू हाउ मच, E क्यू अपॉन एम। यहां पर हमें a का मान मिल चुका है। ओके, अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग t के लिए संघर्ष करेंगे। वाई? बिकॉज यहां पर a पता हो चुका है, ए पता हो चुका है, टी नहीं पता है। अब हम टी के लिए चलते हैं। तो देखो स्ट्रेट लाइन में, इसको मैं थोड़ा सा मोड़ता हूं ताकि हमारे लिए स्पेस आ जाए। देखो एक्स डायरेक्शन, देयर इज नो एक्सेलरेशन, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स अक्ष में एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स अक्ष एक्सेलरेशन जीरो, एक्स अक्ष में एक्सेलरेशन जीरो। वाई? फोर्स तो वाई डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स कहां लग रहा है, एफ एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो है। इस दिशा में बल नहीं लग रहा, बल इधर लग रहा है, इसलिए हम एक्स में फोर्स जीरो कर रहे हैं, इसलिए त्वरण भी जीरो होगा यहाँ पर। ओके, बट यहां पर क्या है, यहां पर प्रारंभिक वेग है, वो भी वी एक्स, वी एक्स है यहाँ पर। ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग क्या था, जीरो था, इसलिए वहां पर हमने जीरो किया था। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पार्ट। ओके, देखो एक्स, अब मान लो यहां से लेके इसने यहां तक दूरी तय की, एल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो एल डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए क्या करेंगे, सूत्र लगाते हैं फिर से, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये ऐसा। ओके, अब एस का मान कितना है, एल, तो यहां पर एल लिखेंगे, तो यू और टी और प्लस हाफ और ए का मान जीरो है इंटू टी स्क्वायर, तो ये पार्ट जीरो हो गया तुम्हारा, ये जीरो हो गया। तो क्या आया, एल बराबर यू टी, यू का मान कितना है, वी एक्स, तो यहां पर क्या होगा, एल इज इक्वल टू वी एक्स और टी। ओके, तो अब यहां पर देखिए टी का मान क्या आएगा बच्चों, यहां पर आएगा टी का मान एल अपॉन वी एक्स। ये देख लीजिए, एल अपॉन वी एक्स। ए का मान आ चुका है, टी का मान आ चुका है, इन दोनों मानों को उठाकर हम यहां पर रख रहे हैं, यहां पर रख रहे हैं। देन वाई बराबर व्हाट, हाफ ए एच ई और Q अपॉन M एंड T इज व्हाट, इंटू L अपॉन Vx का होल स्क्वायर। देन Y इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 E Q अपॉन M L स्क्वायर बटे Vx स्क्वायर, Vx स्क्वायर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन से आपका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, और इस वीडियो को, इस मेरे वीडियो को 2 से 3 बार देखें। इस तरह के सभी प्रॉब्लम्स इसी तरीके से हल होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये है इस वीडियो का एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, थैंक यू।